छोटी बहू। अरे आना, उठा लेना फोन, तेरे होने वाले पति है वो। दिल क्यों तोड़ रही है हमारे जीजा जी का? अगर अपना भला चाहती हो तो फोन उठाओ। ये कितनी बार फोन आ चुका है, एक बार उठा ले, क्या पता कोई जरूरी काम हो। अब नहीं भाभी, वो स्कैम वालों का फोन आ रहा है। वो आते हैं ना कंपनी वालों के, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसलिए फोन कट कर दिया मैंने। बस दिखा तो मुझे, कौन सी कंपनी का फोन है, दिखाई दो। अब नहीं भाभी, छोड़िए ना, रहने दीजिए, मैंने वैसे भी फोन काट दिया है। आप लोग भी खाना खा लीजिए ना, कितना टाइम हो गया है। अब मैं भी खा रही हूँ। हाँ बहू, मैं सब लोगों का खाना लगा देती हूँ। पहले खाना खा लो। आप सब लोग बैठ जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। चाची, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ आजा। दिखा तो किसका फोन है। पानी। आना। अब क्या चाहिए इसे इतने साल बाद? मेरे साथ ही हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? अर्जुन, क्या है ये सब दूर क्यों रख रहा है? माँ, इतना सब कहाँ खाया जाएगा मुझसे, और वैसे भी रोज रोज तो एक ही सब्जी के साथ खाने की आदत है। अरे देवर जी, इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना सब कुछ बनाया, आपने कुछ भी नहीं खाया। भाभी बस मेरा हो गया, बट मैंने ग्रेवी लिया ना, देखो। आप एक काम करो, ये बाकी ना बड़े भैया को दे दो। छोटू, एक मछली का टुकड़ा खा ले, ले छोटा सा टुकड़ा ले ले। बस माँ, अब मेरा हो गया। पोल्टू दादा, ये बाकी आप लोग। नहीं नहीं, मैं क्यों, तुम लो ना। ले ले पोल्टू, छोटू दे रहा है तो ले ले। दादा, ये मटन लो ना। अरे छोटू, बच्चे देख रहे हैं तब से, मैं अकेले कैसे खाऊं? एक काम कर, 2-4 टुकड़े ही तो हैं, तू बच्चों में बांट दे। खोकन, तूने ना इस घर की लड़कियों को ज्यादा ही सर चढ़ा के रखा हुआ है। अगर चौम को देना है तो दे, लड़कियों को देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लड़की होती ही पराया धन है। शादी के बाद किसी और का घर संभालना है उन्हें, इसलिए अभी से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों भी मजली बहू की तरह लालची हो जाएंगी। मामी माँ, मैं लालची हूँ? मैंने लालच कब दिखाया? और वैसे भी इस घर में लालच करने से मिलता भी क्या है? अरे हम सास है तेरी, सास से ऐसे बात करते हैं? हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसे बात करने की? और जो मेरी बेइज्जती हो रही है उसका क्या? बच्चों, ये लो मिठाई और मिष्टी दो, फटाफट खाओ। छोटू, ये सब तू दान क्यों कर रहा है? अरे तू नहीं खाएगा, हमारे परिवार में तो यही चलता आ रहा है। तेरे दोनों भाइयों की शादी के वक्त भी तो यही रिवाज पूरे किए थे हमने। मैं आपसे एक बात कहूं, आप प्लीज बुरा मत मानना और आज के दिन डांटना भी मत, लेकिन आप जो रीति रिवाज मानती हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही है, क्योंकि मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानता। जिसकी शादी है वही ये सब अच्छा खाना खाएगा और बाकी सब लोग वही खाएंगे जो वो हर दिन खाते हैं। माँ, बच्चों को भी आपने वही खाना दिया, क्यों? ऐसे रीति रिवाजों को मैं अशुभ मानता हूं। फ्यूचर में ससुराल जाकर इनको ढंग से खाना मिले या ना मिले, ये सोचकर हम इन्हें आज ही ढंग से ना खाना खाने दें, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि जितना हो सके अपने मायके में ही हम इन्हें ढंग का खाना दे दें। माँ, आगे जाके कैसे मिले कोई आइडिया थोड़ी है हमें। तू बहुत ज्यादा सयाना हो गया है छोटू, लेकिन तुझे क्या पता कि घर कैसे चलता है। आप सही कह रही हैं माँ, मुझे नहीं पता कि घर कैसे चलता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी थाली में अच्छा खाना और पास बैठे बच्चों की ना हो तो ये खाना मेरे गले से नहीं उतर सकता।
छोटू, बच्चे तो कभी कभी खाते ही रहते हैं। भले ही 9-10 महीने में मटन बनता है घर में, लेकिन बनता तो है, तब सब खाते ही है ना। सही कह रहे हैं बिल्कुल बड़े भैया। जब भी बनता है तो दोपहर के खाने में 1 पीस मटन और 1 पीस आलू, और रात के खाने में 1 पीस आलू और बस बची कुची ग्रेवी। अरे ये सब क्या लेके बैठ गए हो तुम लोग? शादी का माहौल है घर में, छोड़ो ये सब। हाँ लेकिन ये बहू की जुबान इतनी क्यों चल रही है आज? हम कहाँ कभी कुछ बोलते हैं चाची, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गूंगे हैं। इसीलिए कभी कभी जबान चल जाती है हमारी। मैं इन दोनों को हमेशा समझाती हूँ कि इस घर में हमारी बातों का कोई महत्व नहीं, लेकिन दोनों मेरी सुनती ही नहीं है। तो क्या करूं मैं? मुझे देखिए ना, देखो मुझे, मैं हमेशा कैसे चुप रहती हूँ। हमेशा तो चुप रहती हूँ मैं। बच्चियां यहाँ बैठकर कब से अच्छे अच्छे खाने को घूरे जा रही है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें कुछ दे सकूं। मेरा तो इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी से ये कह सकूं कि थोड़ा सा ज्यादा ले आना, ताकि मेरी बच्चियां कुछ खा सके। बहू हूं ना, इसलिए कुछ नहीं कह सकती। पता नहीं क्या लिखा है इनकी किस्मत में। तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई हो? माँ अपने लिए थोड़ा ना कुछ करती हैं, जो भी करती हैं इस परिवार के लिए करती हैं ना। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जिस घर को थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने हाथों से परिवार बनाया, वो अब मेरा रहा ही नहीं, बस इनका होके रह गया है। ये पराए घर से आई हुई लड़कियां मेरे सर पर चढ़कर बैठ गई। मेरे बेटे के आई बुढ़ो भात के अनुष्ठान की बर्बादी कर डाली तुम लोगों ने। खुशी मिली तुम तीनों को? क्यों एक बात को इतना खींच रही हो? देखो बेचारे अर्जुन ने कुछ खाया भी नहीं। आप चिंता मत करिए चाची, मैंने बहुत अच्छे से खा लिया। बच्चों, अब ये मिठाई सारी तुम खाओगे, पास करो और अच्छे से खाना। मैं देख रहा हूँ, हाँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मम्मा, हमें भी जाना है आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ इतनी सुबह सुबह तालाब पर जाने की, समझी? और वैसे भी तुम दोनों का वहाँ पे ना कोई काम नहीं है। माँ, लेकिन आप लोग इतनी सुबह सुबह वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे बच्चा, कुत्ती बहू की शादी है ना, तो हम गंगा माँ को शादी के लिए निमंत्रित करने जा रहे हैं। लेकिन गंगा घाट तो बहुत दूर है, इसलिए हम पास के बड़े तालाब में जाके वहीं पे गंगा माँ की पूजा करेंगे, समझी? माँ, हम भी जाएंगे आप लोगों के साथ गंगा माँ को नितर्पण देने। बेटा, नितर्पण नहीं, निमंत्रण होता है, ठीक है? पहले आप अच्छे से बड़े हो जाओ, बोलना सीख लो, उसके बाद हमारे साथ चलना। अभी दोनों जाओ अंदर, चलो। लगता है सब गंगा माँ के निमंत्रण के लिए जा रहे हैं। मेरा फोन कहाँ है? एक तो ये मधुर के चक्कर में कल दोपहर से फोन ऑफ करके रखा हुआ है। अरे, अब इसे क्या चाहिए? फोन ऑन करते ही इसका फोन आ गया। हेलो, क्यों तुम मुझे कल से बार बार फोन किए जा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? Congratulations. थैंक यू। और कुछ कहना है तुम्हें? अरे बातें तो अभी शुरू हुई है हमारे बीच। 3 साल पहले मेरे साथ क्या किया था याद है ना? आना डार्लिंग। बिल्कुल याद है। और तुमने जो मेरे साथ किया था ना, तुम्हें उसी की सजा मिली थी। तुम एक हैवान हो, और तुम्हें जहाँ भेजा गया था ना, वही तुम्हारी असली जगह भी है। चलो छोड़ो आना डार्लिंग, मेरे साथ जो किया वैसे आज ही शादी है ना तुम्हारी। अगर तुम्हारे होने वाले पति को
तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता चल गया तो क्या वो अपनी बारात लेके तुम्हारे घर तक आएगा? करेगा क्या तुमसे वो शादी? बोलो आना रानी। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।